हाय फ्रेंड्स, क्या आप गणित सीखना चाहते हैं पर आपको गणित से डर लगता है कि आपने गणित को बेसिक से नहीं सीखा है? आपके पास एक सुनहरा मौका है मेरे साथ गणित को बेसिक से सीखने से। कमजोर से कमजोर छात्र भी मेरे वीडियो देख के गणित को आसानी से सीख पाए, हिंदी में बिल्कुल ही आसान भाषा में गणित सीखे। तो चलिए आज ही हम लोग अपना मैथ सीखने का जो मिशन है उसके लिए आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल बेसिक से मैथ सीखना चालू करते हैं। मैथ गुरु हमेशा आपके साथ। लॉग, लघु गणक, लघु गणक, इसकी जरूरत क्या है, क्या यूज है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं? कभी जरूरत पड़ा रियल लाइफ में, कभी लाइफ में कभी जरूरत पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन उन लोगों को बहुत जरूरत पड़ता है जो लोग बड़े बड़े अंकों के साथ रिसर्च करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही है बड़ी चीज़ों को छोटा करना। बड़ी चीज़ों को छोटा करना मतलब कि कोई नंबर है 1,00,000, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 to the power 5। अब देखिए कितना आसान दिख रहा है ना, ये इसके रिस्पेक्ट में कितना आसान दिख रहा है। अब कोई हमको बोले कि 1,00,000 गुना 1,00,000 तो कितना होगा, इसको इतना गुना करना पड़ेगा। 1,00,000 गुना 1,00,000 मतलब उतना अंक को गुना करना पड़ेगा। अगर इसको कोई दूसरा नंबर रहेगा तो उसको गुना करना पड़ेगा। पर अगर इसको हम ऐसे लिखें 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 5 मतलब 10 का पावर 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 का पावर 10, तो ये कितना आसान दिखता है कि नहीं? तो यही है लघु गणक। लघु गणक का जरूरत क्या है कि बड़े बड़े चीज़ों को, बड़े बड़े अंकों को छोटा करने में लघु गणक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बोल देते हैं कि log 10 बेस पर 10 इक्वल टू 1 होता है, तो इसका कुछ मतलब है, ठीक है ना। log 10 बेस पर 10 का इक्वल टू 1 कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। क्या मतलब है इसका, log का क्या मतलब है, ये हम लोग इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा ही मिस मत कीजिएगा, वरना आप एक बहुत अच्छी जानकारी से मिस हो जाएंगे। और यही बता दे रहा हूँ कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लॉग में कभी कोई डाउट नहीं रखेंगे। आपको एक एक चीज़ बारीकी से सिखाया जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और अपने कॉपी पेन को साथ में रखिए, ताकि जो जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप कंटिन्यू लिखते जाइए, ठीक है। आपको समझते हैं, जब भी कभी लॉग लिखा हुआ दिखता तो हमको कैसा दिखता है, ऐसा log a बेस पर b इक्वल टू c। क्या मतलब है इसका, a क्या है, b क्या है और c क्या है, कैसे समझेंगे कि ये तीनों है क्या। log a बेस पर b इक्वल टू c, क्या मतलब है इसका। अगर हम लोग लिखते हैं log 10 बेस पर 10 इक्वल टू 1, क्या मतलब है इसका। अगर हम लोग log लिखते हैं log 10 बेस पर 1 इक्वल टू 0, क्या ये log 10 इक्वल टू 1 क्या है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि एक आम का दाम 10 रुपये है, तो हम लोग समझते हैं कि एक आम को बराबर 10 रुपये, हम एक आम खरीदने जाएंगे तो 10 रुपये में देना होगा। लेकिन log तो कुछ ऐसा कुछ दिखता नहीं, कोई बाजार में कोई ऐसा चीज़ है नहीं। तो log लगने से 10 के साथ log लगने से ऐसा क्या हो जाता है कि ये 1 हो जाता है। तो हम इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखा जाए तो 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 है, 10 टू द पावर 1 इक्वल टू 10 है। तो 10 टू द पावर कुछ तो ऐसा होगा जिसका इक्वल टू 3 हो, या फिर 4 हो, या फिर 7 हो, या फिर 9 हो। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, 10 टू द पावर समथिंग में कैसे 3, 4, 7 आए। तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। पावर का मतलब उसका उतना गुना होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, अगर 10 का पावर उतना इक्वल टू 3 देना रहे, ठीक है ना। तो जब हम लोग लिखते हैं log 10 बेस पर 10 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है इसको ये संख्या, ये जो इक्वेशन है ये दर्शा रहा है कि 10 का पावर 1 इक्वल टू 10 होता है। अब ये कहाँ से आया है, तो देखिए ये जो 10 है ये चला गया यहाँ, और ये जो 10 है ये चला गया यहाँ, और ये जो 10 है ये चला गया यहाँ। तो अब हम सेम सोचते हैं, ठीक है ना, कि log a बेस पर b का इक्वल टू होगा c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या समझ सकते हैं कि a का पावर
ए का पावर, देखिए ए को यहाँ किए थे और बी को यहाँ किए, सी को यहाँ किए थे, ए का पावर सी इक्वल टू बी। ठीक है, अब हम इसको और फॉर्मूला में जाएंगे कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, log 10 बेस पर 2 इक्वल टू क्या होता है, तो हम जानते हैं 0.3010 होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 10 का पावर 0.3010 इक्वल टू 2 होगा। तो आप देखिए 10 का पावर जब 0 कर रहे थे तो क्या आ रहा था, 1। क्लियर है। अब 10 का पावर जब 1 करे तो 10 आ रहा था। अब देखिए 0 और 1 के बीच में ये है ना, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो 0 और 1 के कहीं बीच में आएगा, वो क्या है, वो है 2। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। उसी तरह अगर हम ले लें log 10 बेस पर 3 इक्वल टू क्या होता है, 0.4771। इसका मतलब क्या है कि 10 का पावर 0.4771 इक्वल टू क्या होगा, 3। क्लियर है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिखिए और फिर से इसको प्रैक्टिस कीजिए और समझने को log का मतलब होता क्या है, कि कैसे हम यहाँ इस चीज से यहाँ पहुंचे या फिर इस चीज से यहाँ पहुंचे। ठीक है ना। log a बेस पर b इक्वल टू c का मतलब क्या है, हम लोग लिख देंगे कि log 2 इक्वल टू 0.3010, लेकिन हमको याद नहीं आता। क्यों याद आता है, क्योंकि हमको इसका मतलब ही नहीं पता है। लेकिन इसका मतलब ये है, जब हम लिखते हैं कि log 10 बेस पर 2 इक्वल टू 0.3010, इसका मतलब है कि हम बता रहे हैं कि 10 का पावर 0.3010 इक्वल टू 2 होता है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं कि कैसे log के बारे में और डिटेल में जान पाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं log में, सभी अंकों के, वो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले log 10 बेस पर 1 इक्वल टू क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क। सोचिए कैसे कैसे निकालते थे हम लोग। 10 का पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 होता है। अब किसका पावर 1 होता है, तो 10 का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं log 10 बेस पर 2 इक्वल टू वाट, log 10 बेस पर 2 इक्वल टू 0.3010। फिर log 10 बेस पर 3 इक्वल टू वाट, 0.4771। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों कहाँ से आया, तो ये सब एक्सपेरिमेंट से निकाला गया दोस्त, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको कैलकुलेशन में ये वैल्यूज़ याद रखने होंगे और आगे जो भी कैलकुलेशन आएगा उसमें ये पुट के ही आपको बनाना है। इसको ये कैसे आया, ये बहुत एक्सपेरिमेंट वाली बात है और ये बहुत अलग लेवल की चीज़ है। ठीक है ना। अभी ना आपको जानने की ज़रूरत है और ना ही मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट log 10 बेस पर 4 इक्वल टू वाट। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7, ये आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो भी कंपोजिट नंबर जैसे 4 मतलब क्या होता है, 2 × 2, तो उसमें 2 है, यानी कि log 2 अगर आपको पता है तो आप log 4 निकाल सकते हैं। तो इसको आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जो कि हम अभी इसी वीडियो में आगे बताने वाले। आप लोग से बिल्कुल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को स्किप ना करें, एकदम डिटेल में बताऊंगा मैं, इसलिए बिल्कुल ही ध्यान से दें और कॉपी पेन ले लीजिए दोस्त, क्योंकि आप अभी सुनेंगे वीडियो फिर भूल जाएंगे। बट अगर आपने एक कॉपी पेन ले लिया और आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना, तो आपके दिमाग में वो बहुत दिनों तक रहने वाला है। फिर आपको एक बस रिवाइज की जरूरत पड़ेगी, वो हमेशा आप याद कर लोगे। ठीक है ना। तो अगर कुछ सीखना है, अगर कुछ मेरे साथ सीखना है, मैं अब कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ किसके लिए, आप लोगों के लिए। तो अगर आपको सीखना है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से लग जाइए। मैं आप लोग का हर क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं और मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल इजी वे में। आपको जितना पूछना है आप उतना पूछ सकते हैं, आप कमेंट में, मैं हर बार एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं। तो log 4 कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे log 10 बेस पर 2 × 2। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसका log का एक फॉर्मूला होता है log a बेस पर m × n का। तो हम लोग उसको इसी से प्राप्त करेंगे, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो सपोज दैट हम अभी डिटेल में इधर पढ़ सकते हैं, बट अभी हम इसको इस log का टेबल को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ मैं पहले। ठीक है ना। तो log 10 बेस पर 5 इक्वल टू क्या होगा, तो log 10 बेस पर होगा 10/2। देखिए 5 इक्वल टू हम लोग 10/2 लिख सकते हैं। और log 10 का वैल्यू क्या होता है, हमको पता है log 10 का वैल्यू होता है 1। और सॉरी log 10 बेस पर 10 का वैल्यू क्या होगा, 1। और log 2 का वैल्यू क्या होगा, 0.3010। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि log 5 का वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट
log 10 बेस पर 6 इक्वल टू log 10 बेस पर 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, ठीक है ना। log 10 बेस पर 7 इक्वल टू 0.8540, log 10 बेस पर 8 इक्वल टू log 2 का पावर क्यूब। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है, इसमें भी एक बात है ना। अब वो फॉर्मूला मैं सिखाऊंगा। मैं चाहता था 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है। नेक्स्ट क्या है, log 10 बेस पर 9 इक्वल टू log 10 बेस पर 3 का स्क्वायर, और log 10 बेस पर 10 इक्वल टू 1, क्योंकि 10 का पावर 1 इक्वल टू 10 होता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये 8450 होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जानते हैं कि लॉग्स में आगे क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, क्या जानना है, क्या क्वेश्चंस होते हैं और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम लोग को सीखने होंगे, जिसके बिना पर जिसके साथ ही हम लोग सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला होता है लॉग में, वो होता है log a बेस पर m इंटू एन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में ये बेस नहीं दिया रहेगा। जब बेस नहीं दिया रहेगा इसका मतलब या तो वो ई है या फिर 10 है, जनरली 10 ही होता है, ठीक है ना। तो log m इंटू एन इक्वल टू क्या होता है, log a बेस पर m प्लस log a बेस पर n, ठीक है ना। तो ये पहला फार्मूला था। तो इसके साथ ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा प्रीवियस स्लाइड में ही था, इसका पिछले स्लाइड में, कि हम लोग को log 4 का वैल्यू मैंने नहीं लिखा था, तो अब हम लोग इसी फार्मूला से log 4 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर मैं बना के दिखाऊंगा कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर दिमाग में एकदम एडजस्ट कर लीजिए कि log a बेस पर a बेस अगर नहीं भी बोलना है तो log m इंटू एन इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n, ठीक है ना। उसी तरह log m बाई n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिस तरह log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस log n, उसी तरह log m बाई n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एक अगला और फॉर्मूला, log a बेस पर m का पावर n इक्वल टू n log a बेस पर m, ठीक है ना। तो ये इससे हम लोग कौन सा निकालेंगे, इससे हम लोग निकालेंगे 8 का, जिसमें क्या था 2 का पावर 3 था। याद होगा आपको कि मैंने log 8 को लिखा था log 2 का पावर 3। तो उससे हम लोग उस फार्मूला से हम लोग log 8 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 3 फार्मूला सबसे बेसिक फार्मूला है जो हमेशा आपको याद रखना है, ये कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। इसके बाद आता है बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला क्या है कि अगर हम लोग कोई चीज़ को किसी संख्या को लिखें log a बेस पर b, ठीक है ना। तो जब हम इसका बेस चेंज करें, मतलब a को अगर b करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा log b बेस पर a, मतलब कि log a बेस पर b इक्वल टू 1 बाई log b बेस पर a। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सारे फॉर्मूलाज को प्रूव करने के लिए कि कैसे कैसे क्या फार्मूला आएंगे और कैसे फार्मूला का वैल्यू उतना होता है। तो सबसे पहला नंबर हमारा फार्मूला है log 10 बेस पर m इंटू एन इक्वल टू log 10 बेस पर m प्लस log 10 बेस पर n। हमने यहाँ पर बेस 10 लिया है, आप चाहो तो ये बेस आप a भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, a, कुछ भी ले सकते हो। ये फॉर्मूला हमेशा सटीक बैठेगा, एक आप कोई भी मान बैठा सकते हो, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए दोनों तरफ से चल सकते हैं, LHS से भी चल सकते हैं और RHS से भी चल सकते हैं, पर हमको ज़्यादा आसान LHS से समझने में आएगा। मैं इसी वीडियो में नेक्स्ट RHS से भी आपको समझाऊंगा, बट पहले LHS से क्लियर कर लीजिए कि ये कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो डिटेल है, जो वैल्यू है, वो इसमें बसेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना log 4 का वैल्यू, तो log 4 का वैल्यू क्या होगा, log 2 इंटू log 2 यानी कि log 2 प्लस log 2। तो हमको तो log 2 का वैल्यू पता है, इसलिए हम लोग इधर से यहाँ जाएंगे, ना कि यहाँ से यहाँ जाएंगे। हालांकि यहाँ से यहाँ भी निकाला जा सकता है, वो हम नेक्स्ट बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए। तो हमारे पास क्या है, log RHS इक्वल टू क्या है हमारे पास, log a बेस पर m प्लस
लॉग ए बेस पर एन, यही है। तो आपको पता है कि जब ये दोनों दो पार्ट में है तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लॉग ए बेस पर m इक्वल टू हो गया x, क्लियर, और लॉग ए बेस पर n इक्वल टू हो गया y, ठीक है। ये दो बात हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग लिखते हैं कि लॉग 10 बेस पर 100 इक्वल टू क्या होगा 2, कैसे होगा, तो हम लोग को पता है कि 10 ये जो बेस है ये बेस में जाएगा, ये जो वैल्यू है वो पावर में जाएगा, और जिसका लॉग का जिसका मान निकाल रहे हैं वो इसका वैल्यू में बन जाता है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो देखिए साफ साफ दिख रहा है। तो आप सिमिलरली यही चीज हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो बेस जो है वो बेस में आएगा, ये जो वैल्यू है ये पावर में गया था तो x पावर में आ जाएगा, और m जो था जिसका लॉग का वैल्यू निकालना है वो यहाँ इक्वल में आ जाता है, तो इक्वल के बाद ये हो जाएगा m, ठीक है। सिमिलरली सेम ये चीज अगर हम करते हैं तो a का पावर y इक्वल टू आ जाता है n, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने आंसर की तरफ चलते हैं कि a का पावर x इंटू a का पावर y जब कर देंगे तो क्या आ जाएगा m इंटू n हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं अलजेब्रा में कि अगर बेस सेम रहता है तो पावर जो है वो ऐड होता है जब मल्टीप्लाई में हो, तो ये क्या हो जाएगा a का पावर x प्लस वाई इक्वल टू m इंटू n। अब फ्रेंड जिस तरह से हम लोग इसमें से मतलब इसको जिस तरह से हम लोग ऐसे लिखते हैं उसी तरह इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब जब हम इसको लॉग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लॉग बेस जो है वो बेस में आ जाएगा, और जो इक्वल होता है जैसे देखिए यहाँ पर 100 इक्वल में था तो यहाँ पर 100 कहाँ है इक्वल के बाद, यहाँ पर लॉग 100 का वैल्यू हम निकाल रहे थे 10 बेस पर, तो इक्वल के बाद 100 था। अब देखिए इक्वल के बाद m इंटू एन है, तो इसका मतलब यहाँ पर लॉग m इंटू एन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और हमारा वैल्यू क्या आएगा, ये जो पावर है, देखिए जो पावर आता है वही हमारा लॉग में वैल्यू आता है, तो पावर क्या है x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या है, तो x देखिए कहाँ से निकलेगा हमारा x, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या माने थे लॉग a का बेस पर m इक्वल टू x है और लॉग a बेस पर n इक्वल टू y है, तो हमारा क्या हो जाएगा लॉग a बेस पर m प्लस लॉग a बेस पर y, क्लियर है। यानी कि हम लोग का जो फॉर्मूला है लॉग a बेस पर m इंटू एन इक्वल टू लॉग a बेस पर m प्लस लॉग a बेस पर n प्रूव हो गया, ठीक है दोस्तों। हमको नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी कहीं डाउट लग रहा है तो फिर से आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं तो आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। इसमें कोई भी मतलब मैंने कोई भी हार्ड वर्ड यूज नहीं किया, मैंने कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाया है, बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग LHS से भी जा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं LHS से जाने पर क्या मिलता है, कैसे हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ बेसिक अलजेब्रा कैलकुलेशन है जो कि आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग RHS से समझते हैं कि कैसे हम लोग a बेस पर m इंटू एन से लोग a बेस पर m प्लस लोग a बेस पर n तक पहुंचेंगे। तो लोग a बेस पर m इंटू एन इक्वल टू, तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग देखना है कि हमको इसको m प्लस लोग a बेस पर m प्लस लोग a बेस पर n पर तोड़ना है। तो सबसे पहले हमको ये कोशिश करना होगा कि आखिर हमारा जो RHS है वो क्या है, एक 2 यूनिट का चीज़ है जिसमें एक प्लस है बीच में, ठीक है ना। तो अब हमको इसको लिखना होगा x प्लस वाई, क्योंकि हमारा जो है जो रिजल्ट है वो एक्चुअली x प्लस वाई के ही फॉर्मेट में है, ठीक है। तो log a बेस पर m इंटू एन इक्वल टू a प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसको जब तोड़ेंगे तो अब हम इसको विदाउट लॉग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो बेस आता है वो बेस आता है, ठीक है, और जो ये जो इक्वल टू में रहता है ये क्या आ जाता है पावर में आ जाता है, तो a का पावर x प्लस वाई इक्वल टू m इंटू एन, यही आएगा। अब देखिए जब इतना आ गया, अब इसको जब तोड़ेंगे तो क्या है a का पावर x इंटू a का पावर y इक्वल टू m इंटू एन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये
ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई है इक्वल टू एम इंटू एन है। क्योंकि ये जब प्लस में आता है तो इसका जब सेम एक ही किसी नंबर का पावर में प्लस में रहता है तो वो इंटू में मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि m इक्वल टू ए का पावर एक्स है और n इक्वल टू ए का पावर वाई है, ठीक है ना। तो ये हो गया m इक्वल टू ए का पावर एक्स और n इक्वल टू ए का पावर y। जब इसको हम लोग लॉग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, बेस जो है वो बेस में आ जाएगा और जो इक्वल टू होता है वो यहाँ आ जाता है, मतलब कि log m इक्वल टू, और जो पावर होता है वो यहाँ आ जाता है इक्वल टू के बाद। तो ये हो गया। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, log a बेस पर n इक्वल टू y। अब देखिए यहाँ से यहाँ पहुँच जाइए कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। तो आपके पास आ जाएगा log a बेस पर m इंटू n इक्वल टू log a बेस पर m प्लस log a बेस पर n। क्लियर फ्रेंड। तो ये हम लोग RHS से भी आ गए हैं और LHS से भी आ गए हैं। आप लोग बिल्कुल खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, और जहाँ प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हम उसको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा दूसरा फार्मूला जो है वो है log a बेस पर m बाई n इक्वल टू log a बेस पर m माइनस log a बेस पर n। तो ये भी सेम तरीके से बनेगा दोस्तों, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप LHS से सिंपली समझ सकते हैं कि ये जो है log a बेस पर m है उसको x मानना है, log a बेस पर m इक्वल टू x मानना है, और log a बेस पर n इक्वल टू y मानना है, ठीक है। अब जब इन दोनों को हम लोग यहाँ से जब इसको चेंज करेंगे विदाउट लॉग तो क्या हो जाएगा, a का पावर x इक्वल टू m और ये हो जाएगा a का पावर y इक्वल टू n। अब जब इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे या डिवाइड करेंगे तो a का पावर x बाई a का पावर y इक्वल टू हो जाएगा m बाई n, ठीक है। अब जब इसको हम लोग, आपको पता है जब सेम बेस रहता है तो पावर अगर डिवाइड में, मतलब वो सेम बेस का कोई भी दो संख्या जो है वो अगर डिवाइड में हो तो उसका पावर जो माइनस में हो जाता है। तो इसको हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू m बाई n। अब देखिए जिस तरह से इसको इसमें चेंज करते हैं उस तरह से हम लोग इसको लॉग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, log a जो बेस है जो बेस बन जाएगा, और जो इक्वल टू के बाद होता है वो पावर होता है, और मतलब जो वैल्यू आया तो आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका m बाई n, और जो पावर होता है वो इसका वैल्यू हो जाता है, तो x माइनस वाई। अब x माइनस वाई क्या है, तो देखिए यहाँ पर x क्या था, log a बेस पर m माइनस log a बेस पर n। क्लियर है फ्रेंड। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपका जो है फॉर्मूला है वो प्रूव हो गया है, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे तीसरे फार्मूला की तरफ। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपना तीसरा फार्मूला प्रूव करते हैं कि log a बेस पर m का पावर n इक्वल टू n इंटू log a बेस पर m होता है। कैसे होता है इसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सपोज दैट हम लोग LHS से चलते हैं, RHS किधर से भी जा सकते हैं, तो इसी से लेते हैं। तो क्या है log a बेस पर m का पावर n, ठीक है ना। अब इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, n इंटू log a बेस पर m। तो मतलब log में ही हमको लाना है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये अलग होना चाहिए। तो ये क्या है, n है, तो हम क्या करेंगे, हम n को n रहने देंगे, ठीक है। और ये जो टर्म है ये क्या है, ये निकालना है हमको, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग दे देंगे x या y, कैपिटल X दे देते हैं, ठीक है। अब कैपिटल X दे दिए तो log a बेस पर n का पावर n इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू n इंटू कैपिटल X, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग कन्वर्ट जब करेंगे log से सिंपल में तो क्या करते हैं, बेस का बेस रह जाता है, और इक्वल टू के बाद में जो है वो क्या हो जाएगा, पावर, मतलब n इंटू कैपिटल X, ठीक है, इक्वल टू जो यहाँ पर है हमारे जो जिसका log हम लोग निकाले थे nx, वो क्या आएगा, अब इक्वल टू बाद आएगा, इसका मतलब हो जाएगा m का पावर n। अब देखिए पावर में n है इसका भी और इसका भी, a का भी पावर में nx है, इसका भी है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर x कैपिटल X का पावर n और m का पावर n। अब देखिए दोनों का n जो है कैंसिल हो जाएगा। अब जब पावर n कैंसिल हो गया तो क्या वैल्यू आ गया, a का पावर x इक्वल टू m। जब हम इसको log में चेंज करेंगे तो क्या होगा, log बेस का बेस आ जाता है, हम लोग जानते हैं, और ये जो वैल्यू है पावर ये इक्वल टू के बाद चला जाता है, और ये जो वैल्यू है ये
लॉग का मतलब कॉफिशिएंट मतलब कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है ना। तो log a बेस पर m इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, log a बेस पर m का पावर n इक्वल टू n log a बेस पर m, ठीक है ना। तो हम लोग का जो तीसरा फॉर्मूला है वो भी प्रूव हो गया है फ्रेंड्स। आप लोग फिर से ट्राई कर सकते हैं और मैं आशा करूँगा कि आप लोग कुछ लोग LHS से जाके प्रूव करने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग RHS से, और वो अपना प्रैक्टिस कमेंट में डालेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग सीख रहे हैं और मैं आगे फिर से पढ़ाऊँ। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अपने चौथे फॉर्मूले की तरफ। हमारा चौथा फॉर्मूला है log a बेस पर b इक्वल टू 1 बाई log b बेस पर a। तो इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम लोग इधर से LHS से भी लेके चल सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, log a बेस पर b, इसको हम लोग x मानेंगे, ठीक है। जब इसको हम लोग सिंपल फॉर्मेट में चेंज करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a बेस का बेस आ जाएगा, ये पावर में x आ जाएगा इक्वल टू b, मतलब कि a का पावर x इक्वल टू b है, ठीक है फ्रेंड। अब जब हम इसको हमको b के बेस में लाना है, मतलब b का बेस होना चाहिए, तो इसको जब हम a लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x का पावर 1 बाई एक्स और b का पावर 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। अब जब ये और ये x मल्टीप्लाई होगा, पावर में पता है पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो x और x कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ a, और ये क्या हो जाएगा b का इक्वल टू b का पावर 1 बाई एक्स। अब इसको हम लोग सिमिलरली इसको पलट कर लिख सकते हैं, b का पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू a। अब जिस तरह से इसको ऐसे इसमें लाए थे, अब हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, log बेस में रहता है log b हो गया। अब जो इक्वल टू के बाद आता है वो यहाँ आ जाता है, तो log b बेस पर a हो गया, और इक्वल टू क्या होगा, x 1 बाई एक्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू क्या है। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पर log a बेस पर b है, मतलब कि 1 बाई log a बेस पर b हो गया। तो ये देखिए फॉर्मूला, जब बेस चेंज हुआ, तो जब बेस अपोजिट मतलब कि जब इस तरह से पलट जाता है और बी का एक दूसरे को चेंज कर देता है अपना प्लेस, तो ये 1 बाई log a बेस पर b हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो हमारा जो चौथा फॉर्मूला था वो भी प्रूव हो गया है कि log b बेस पर a इक्वल टू 1 बाई log a बेस पर b, या फिर वाइस वर्सा बोल सकते हैं, है ना। ये और ये सेम ही है, जब सिर्फ इसको यहाँ ले आइए इसको यहाँ ले आइए तो एक ही चीज़ हो जाएगा। एक्चुअली ये बेस चेंज फार्मूला का एक जस्ट एग्जांपल है। बेस चेंज फार्मूला जो है वो एक दूसरा चीज़ है, वो अभी मैं इसका आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। उसको भी देखेंगे डिटेल में, तो ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास एक और फार्मूला है log a बेस पर b इक्वल टू log a बेस पर x इंटू log x बेस पर b। एक्चुअली इसी को बेस चेंज फार्मूला बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बेस a था और इसमें बेस x है, तो बेस चेंज इसमें हो जाता है। और वो जो हमारा अपोजिट करने वाला था a और b और a, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। उसमें जो वैल्यू है वो इस दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा गया है या फिर कैसे हुआ, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग LHS से लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बड़ा टर्म है तो छोटा में जानने में आसानी होगी। तो ये जब लेंगे log a बेस पर x इंटू log x बेस पर b, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, सपोज इसको हम मान लिए a और इसको मान लिए b, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए ये इसमें क्या हो गया कि a का पावर a इक्वल टू एक्स हो गया, और इसमें क्या हो गया, x का पावर b इक्वल टू b हो गया, ठीक है फ्रेंड। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसको कैसे कन्वर्ट करना है ये हम कितना बार प्रैक्टिस कर चुके हैं इसी वीडियो में, आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अब हमको ये दोनों मिला के यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि इसमें क्या इसके अनुसार तो कुछ और आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अब जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको क्या लाना है, हमको लाना है log a बेस पर b। हम चाहेंगे कि ये x किसी तरह कैंसिल हो जाए। तो अब क्या है कि इसका कोई किसी एक का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना। सपोज इस x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, या फिर इस x को यहाँ पुट करेंगे, या फिर इस x को यहाँ, तो इसी x को यहाँ पुट करने में आसानी होगी। तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a का पावर a का पावर b इक्वल टू b, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो पावर है इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a का पावर ab इक्वल टू b, क्लियर फ्रेंड। अब देखिए अब क्या है कि
इसको वापस जब हम लोग लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस बेस में आ जाता है और ये जो वैल्यू है यहाँ आ जाता है और ये जो पावर है ये इक्वल टू के बाद आ जाता है, हम लोग को पता है। तो अब देखिए ए और बी किसको माने थे, लोग ये माने थे ए और बी का वैल्यू क्या था, यही था ना, तो यही तो हमारा आंसर है। इसका मतलब है कि हम लोग का जो फॉर्मूला है वो प्रूव हो चुका है, लॉग ए बेस पर बी इक्वल टू लॉग ए बेस पर एक्स इंटू लॉग एक्स बेस पर बी। और फ्रेंड इसको ये जो देखिए ये ए और एक्स है ना, आपको अभी इसके पहले इसी वीडियो में से जस्ट पहले बताए हैं कि जब ए और बी को बेस चेंज करते तो 1 बाई आ जाता है। तो इसको हम लोग सिमिलरली इसी चीज़ को इसको हम लोग 1 बाई लॉग एक्स बेस पर ए भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये जो पूरा है ये इक्वेशन, ये हमारा कुछ ऐसा देखने में भी दिख सकता है कि लॉग एक्स बेस पर बी और लॉग एक्स बेस पर ए। तो सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन है लॉग 3 बेस पर 4 का वैल्यू निकालना है। कितना वैल्यू निकालना है, 3 बेस पर 4 का। तो हमको तो 3 बेस पर 4 का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमको 10 बेस पर 3 का भी वैल्यू पता है और 4 का भी वैल्यू पता है। तो अगर हम लोग इस चीज़ से कन्वर्ट करें तो log 10 बेस पर 3 और log 10 बेस पर 4 का वैल्यू निकाल के हम लोग log 3 बेस पर 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके फिर क्वेश्चन आगे आएगा तो हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, आगे और log में क्या सीख सकते हैं हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग सीख चुके हैं log a बेस पर m इंटू एन इक्वल टू log a बेस पर m इन प्लस log a बेस पर n। मैं इसको फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ कंप्लीटली घुस जाए, ठीक है ना। आप लोग एकदम इसको याद कर लीजिए, आप कभी भी लोग का कोई भी क्वेश्चन आपसे किसी कंपटीशन नहीं छूटने वाला है। आप शॉर्टकट फिर जाएंगे आगे नेक्स्ट लेवल पे, पर अभी एकदम डिटेल में समझ लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या था, log 1 बेस पर m बाई n इक्वल टू log a बेस पर m माइनस log a बेस पर n। तीसरा क्या था फ्रेंड, log a बेस पर m का पावर n इक्वल टू n log a बेस पर m। चौथा क्या है फ्रेंड, log a बेस पर b इक्वल टू log b 1 बाई log b बेस पर a। पांचवा था log a बेस पर b इक्वल टू log a बेस पर x इंटू log x बेस पर b, या फिर log x बेस पर b बटा log x बेस पर a, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद ये फॉर्मूला से हम लोग सब कुछ भी कोई भी चीज़ों सब कुछ जान सकते हैं, क्या उसका वैल्यू होगा, किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। किसी भी बेस पर किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। तो ये पांचों फार्मूला आपको एकदम कंप्लीटली याद होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तब आप लॉग के सारे क्वेश्चंस को इजीली हल कर सकते हैं और अपना माइंड को जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका माइंड उतना ही फास्ट लॉग पे वर्क करेगा और आप आसानी से सारे मैथ बना पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग वापस जाएंगे उस जगह पे जहाँ पर हमने लॉग का 1, लॉग 2, लॉग 3 का वैल्यू 3 बेस पर निकाला था। तो जो छूट गया था उसको कैसे निकालेंगे वो आप इस वीडियो में अभी देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए मेरे साथ रिपीट करते हैं आप लोग सब। पहला नंबर लॉग 10 बेस पर 1 इक्वल टू क्या था फ्रेंड, 0। दूसरा लॉग 10 बेस पर 2 इक्वल टू क्या था, 0.3010। तीसरा लॉग 10 बेस पर 3 इक्वल टू था 0.4771, ठीक है फ्रेंड। लॉग 4 इक्वल टू क्या था, तो नहीं पता था क्या था, लेकिन हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि इसको लिख सकते हैं log 10 बेस पर 2 इंटू 2, और इसको लिख सकते हैं log 10 बेस पर 2 प्लस log 10 बेस पर 2 इक्वल टू log 2 का वैल्यू 0.3010 प्लस 0.3010 इक्वल टू 0.6020। तो log 4 का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड, 0.6020। तो आप लोग याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से कि log 2 का 4 का वैल्यू क्या है, 0.6020। तो नेक्स्ट क्या था, तो हमारे पास आ गया फ्रेंड log 10
बेस पर 4 का वैल्यू 0.6020। नेक्स्ट है log 10 बेस पर 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस पर 10/2 इक्वल टू log 10 बेस पर 10 माइनस log 10 बेस पर 2। तो 10 बेस पर 10 क्या होता है फ्रेंड, 1, और log 10 बेस पर 2 क्या होता है, 0.3010 इक्वल टू क्या हो गया 0.6990। तो log 5 का वैल्यू क्या हो गया 0.6990। नेक्स्ट क्या है 6 नंबर में, log 10 बेस पर 6 का वैल्यू, तो 0.7781। कैसे आया है, तो log 10 बेस पर 6 को क्या लिखेंगे, log 3 प्लस log 2 लिख सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। log 7 का वैल्यू 0.8450। ठीक है। नेक्स्ट क्या है 8 log 10 बेस पर 8 इक्वल टू log 10 बेस पर 2 का पावर 3 इक्वल टू 3 log 10 बेस पर 2। तो इसका वैल्यू आपको पता है, इसका 3 गुना हो जाएगा, मतलब कि इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 0.9030। तो log 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.903 log 10 बेस पर 9 का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, तो आपको पता है इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू log 3। कैसे, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर जब होता है तो n इधर आ जाता है, तो log 3 क्या है 4 से, तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा, तो इसका दुगुना हो जाएगा 0.245 और 9 हो जाएगा, ये ना, इसको दुगुना करेंगे तो 9542 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हो गया, log 9 का वैल्यू हो गया 0.954। 10वां नंबर log 10 बेस पर 10 का वैल्यू 1। अब यहाँ से एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से हमें निकल कर कुछ मिला है कि जब बेस और नंबर सेम होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। इसका मतलब log 3 बेस पर 3 का वैल्यू भी 1 होगा, log x बेस पर s का वैल्यू भी 1 होगा, और log a बेस पर a का वैल्यू भी 1 होगा। तो ये एक और फॉर्मूला है log का, जिससे हम लोग को मैथ बनाने में फायदा होगा या आसानी होगा कि log a बेस पर a इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये log का पूरा बेसिक मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है। आप इससे जितने सारे उतने क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले चीज़ क्या याद रखनी है कि प्राइम नंबर्स का वैल्यू log का, तो सबसे पहले 2, 3 एंड 7, ये तीनों आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, एकदम एक जरा भी नहीं भूलना होगा कभी। अगर ये तीनों आपको याद आता है देन आपको कभी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771 और log 7 का वैल्यू होता है 0.8450। अगर ये तीनों आपको पता है तो आप लगभग सारे मैथ आसानी से बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसको आप लोग पूरा अच्छी तरह से मैथ बनाइए। log का चैप्टर 1 या 2 दिन में आपको कंप्लीट कर दीजिए। जहाँ डाउट होता है आपको कमेंट में वो क्वेश्चन का पिक डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको वीडियो डाल दूंगा, या फिर उसको मैं भी कॉपी या पेन बना के आपको आपके कमेंट पर ही मैं कमेंट रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और आप लोगों को कोई भी लॉग में आप या फिर लॉग गणक में कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं रहा हो। तो अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ ये वीडियो आप दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या जो भी तैयारी करें उसका ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितना ज़्यादा लाइक्स आएंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और मैं उतना ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करें कि मैं कंटिन्यूअस आप लोग को मोटिवेट करके नया नया वीडियो डालता रहूँ, और आप लोग भी अपना सवाल मुझे भेजते रहे, कमेंट में लिखते रहे, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो पहले बनाऊँ। हालांकि मैं सारे मैथ के चैप्टर कंप्लीट करूँगा, लेकिन अगर आपको कुछ खास चैप्टर पहले पढ़ना है तो आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाल वाला जो बटन है बेल आइकन के साथ दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरा वीडियो आएगा आप तक पहुँच